गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू विल बी बेटर एट योर होम। स्टूडेंट, आज हम सेकंड चैप्टर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। तो लेट बी स्टार्ट। टुडे डेट इज़ 4 मई 2020, डे मंडे। स्टूडेंट, इस चैप्टर के लास्ट 2 क्वेश्चंस है, इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक मानव के जीवन को कितने युगों में बांटा जा सकता है और प्रत्येक युग का मानव के जीवन का हमें संक्षिप्त में वर्णन करना है। इसमें हमें ये बताना है जो उस मानव का जीवन है उसे कितने काल में विभाजित किया गया था। तो प्रारंभिक मानव के जीवन को 3 युगों में बांटा जा सकता है और काल को समय कहा जाता है। तो 3 काल कौन कौन से हैं? फर्स्ट पे है हमारा पुरापाषाण काल, सेकंड पे हमारा मध्य पाषाण काल, थर्ड पे हमारा नवपाषाण काल। अब तीनों का हम एक एक करके वर्णन करेंगे। पहला हमारा पुरापाषाण काल। इन युगों का वर्णन इस प्रकार से है, अब इनका हम एक एक करके जानेंगे जो कि इस प्रकार दिए गए हैं। नंबर 1, पुरापाषाण काल। आरंभिक काल को पुरातत्वविद पुरापाषाण काल भी कहते हैं, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना है। पुरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर। यह नाम से ही स्पष्ट है, जो पूरा स्थल से प्राप्त पत्थर के औजार के महत्व के बारे में बताता है कि उस पुराने युग में पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। पुरापाषाण काल का समय लगभग 20 लाख साल से पहले 12,000 साल पहले का समय माना जाता है और इस काल को भी स्टूडेंट 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि इस प्रकार से है। इसको भी 3 भागों में कैसे बांटा गया है? आरंभिक का पुरापाषाण युग, मध्यम का पाषाण युग और नवपाषाण युग। क्योंकि जो मानव इतिहास की जितनी भी घटनाएं हैं, क्रियाकलाप है, उसका पूरे जीवन का लगभग 99% उसकी जो कहानी है जीवन की, वो इसी काल के दौरान घटित हुई थी। हमारा सेकंड पॉइंट है मध्य पाषाण युग, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, यानी कि पर्यावरण में होने वाले, जलवायु में होने वाले बदलाव के बारे में पता चलता है। उसे मेसोलिथ भी कहते हैं और मध्य पाषाण युग भी कहते हैं। इसका समय स्टूडेंट 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल तक माना गया है। इस काल में जो पत्थर के औजार थे वो आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, इसीलिए छोटे होने के कारण इनको मैक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण भी कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियों और लकड़ी के मुट्ठे लगे होते थे, यानी कि उनको पकड़ने के लिए जो हिस्सा होता था वो लकड़ी का या किसी हड्डी का बना होता था, और जिससे हंसिया और आरी जैसे औजार बनाए जाते थे। उस समय इस तरह के औजार पाए जाते थे और साथ ही साथ जो पुरापाषाण काल है उसके समय के भी औजार भी इस समय इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है इसका नवपाषाण काल। इस काल की अवधि 10,000 साल पहले के काल के बाद के समय में मानी जाती है, क्योंकि इस युग में जो मनुष्य ने पत्थर के सुंदर तथा तेज हथियार बना लिए थे, क्योंकि इस काल में उसने बहुत सारे आविष्कार कर लिए थे, बहुत सारी उसे जानकारियाँ हो गई थी, जैसे आग जलाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े बनाना, बुनना, खेती करना, ये सभी उसने सीख लिया था। इस काल में आते आते उसका जो जीवन था वो स्थायी रूप से बन गया था। उसने इधर उधर भटकना घूमना बंद कर दिया था और अब वह स्थायी रूप से एक स्थान पर रहकर ही रहने लगा था। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि इस समय जो आधुनिक युग है इसमें बहुत सारे जो बदलाव आए हैं, परिवर्तन आए हैं, वो इसी के फलस्वरूप आए हैं। और अतीत के बारे में हमें जानकर ये भी पता चला है जो आज के समय और कई लाखों पहले वर्ष का समय था वो बिल्कुल भिन्न था, अलग था। स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्रारंभिक मानव द्वारा पाषाण उपकरणों को बनाने की तकनीकी के बारे में आप क्या जानते हैं? स्टूडेंट, पाषाण उपकरण यानी कि पत्थर के जो औजार थे, उपकरण थे, उनको बनाने के 2 तरीके थे। 2 तरीक़ों का इस्तेमाल करके उन्हें बनाया जाता था। तो पत्थर के औजार बनाने के, उपकरण बनाने के 2 तरीके। पहला तरीका था पत्थर से पत्थर टकराना और दूसरा सल्प तकनीकी। तो हम पहले हेडिंग को देखते हैं। हमारी पहली हेडिंग है पत्थर से पत्थर टकराना। इट मीन्स स्टूडेंट, पत्थर से पत्थर का टकराने का अर्थ है कि जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था तो उसे हम एक हाथ में ले लेते और दूसरे हाथ के पत्थर से उसको हम यानी कि उस पर हम
उसको आकार देते थे, दूसरा औजार बनाते थे, जैसे हथौड़ी जैसा कोई भी इस्तेमाल होता था। यानी कि पत्थर का औजार बनाने वाला पत्थर और जिससे औजार बनाया जाता था वो उपकरण भी पत्थर ही होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर और दूसरे पत्थर तक शल्क निकाले जाते थे, यानी कि उसको आकार दिए जाते थे, और वांछित आकार वाला जो फालतू का जो हिस्सा रहता था उसे हटा दिया जाता था ताकि कोई दूसरा उपकरण बन जाए और उसमें किसी प्रकार की वांछित या कोई फालतू बनावट ना रह जाए। इसका सेकंड हेडिंग है दबाव शल्क तकनीकी। स्टूडेंट, इसका दूसरा तरीका है पत्थर के उपकरण बनाने का दबाव शल्क तकनीकी कहा जाता था। इसमें जो क्रोड को एक स्थिर सतह पर उस हिस्से को औजार के उस हिस्से को एक जगह पर टिकाया जाता था और इस क्रोड पर किसी दूसरे हड्डी या किसी पत्थर को रखकर उस पर हथौड़ी नुमा कोई भी औजार की आकृति शक्ल दी जाती थी जिससे वांछित उपकरण निकल जाए और उससे हमारा जो हमें उपकरण बनाना हो वो तैयार हो जाए। Student, I hope to understand this question. Thank you.